तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। नाउ आते हैं 8 की तरफ। फाइंड x एंड y इफ़ x प्लस वाई हमें ये गिवन हो और x माइनस वाई हमें ये गिवन हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग ये जो हमारे पास x प्लस वाई है और x माइनस वाई है उसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 की सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स जो कि है 5, 0, 2 एंड 9। ठीक है, एंड देन हमें दूसरा गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 3, 0, 6 माइनस 1। ठीक है, तो ये है हमारे पास। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे एंड इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन से यहाँ पर जो हमसे मांगा गया है वो निकालेंगे, यानी x और y को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे कि ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे एंड किस तरह से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको इस तरह से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा प्लस x, अब ब्रैकेट में आएगा माइनस y। ठीक है, एंड ये हो जाएगा इक्वल किस चीज़ के, ये हो जाएगा हमारे पास 5, 0, 2, 9 एंड प्लस दूसरा मैट्रिक्स जो कि है हमारे पास 3, 0, 6 एंड माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर ज़रा सा लिख दिया छोटा सा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और माइनस कैंसिल, वी विल गेट व्हाट 2 ऑफ x प्लस होंगे तो 2 ऑफ x आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल किस चीज़ के, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब एडिशन हमने काफ़ी ज़्यादा सीख लिया है एडिशन। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर मैं एडिशन करूँगी तो अगर मैं ना भी बोलूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी दफ़ा मैंने एडिशन बहुत स्टेप बाय स्टेप बता दिया। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जब आगे एक्सरसाइज में जाएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट किया करूँगी, बिकॉज जो चीज़ें हम लोग बार बार पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसको जब हम लोग बार बार स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग आदी हो जाते हैं उसके। ठीक है, फिर हम लोग वो विदाउट स्टेप नहीं कर सकते। तो हम लोग को कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि अगर हम लोग कोई चीज़ जल्दी में सॉल्व करें, एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्टेप्स करें, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इनको हम लोग डायरेक्ट भी प्लस करें तो आपको डायरेक्ट प्लस करना भी आना चाहिए। जैसे 5 + 8, तो यहाँ पर क्या हो जाए 5 + 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, एंड देन 2 + 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास 8, ये हाँ 8, एंड 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, 9 - 1 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने ज़ुबानी इसको प्लस कर दिया एंड यहाँ पर लिख दिया कि हाँ ये ऐसा प्लस हो गया। एंड अगर आपके पास टाइम है और आप कह रहे हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, तो हम लोग फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 + 3, 2 + 6, 0 + 0, 9 - 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 8, 8, 8 एंड 0। तो हमारे पास आ गया है 2 ऑफ x, ये वाला मैट्रिक्स। अब हमें 2 तो नहीं चाहिए, हमसे तो सिर्फ x मांगा गया है। ज़ाहिर बात है हम लोग क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास x आ गया, ये हो जाएगा 1/2 के। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 1/2, 0 × 1/2, 8 × 1/2, 8 × 1/2 एंड दैट्स ऑल। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा x का जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x = ये और ये 4 हो जाएगा, ये और ये 4 हो जाएगा, ये और ये हमारे पास 0 ही रहेगा, ये और ये हमारे पास आ जाएगा 4 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो x मैट्रिक्स है वो आ चुका है। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है y का मैट्रिक्स। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकंड इक्वेशन में पुट करें x को, तो आपके पास y आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, बिकॉज इससे हमारे पास जल्दी आ जाता है, ईजीली आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को पुट करेंगे, लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 को मैं छोड़ देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया हमारे पास। ना इसमें मैं x की वैल्यू को पुट करूँगी,
तो देखिए हमें y चाहिए, y को मैं यहाँ पर ले लूँगी, ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या है 5 0 2 9, और ये जो x है ये इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब मैं x का जो मैट्रिक्स है यहाँ पर लिख दूँगी, तो मेरे पास इजीली y आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 0 2 9, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 4 4 एंड 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ना, बस इस सिंपली इसको हम लोग माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 4 2 - 4 0 - 0 9 - 4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आंसर निकालेंगे y का, तो हो जाएगा y = 5 - 4 से क्या आता है 1, 0 - 0 0, 2 - 4 -2, और 9 - 4 5, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो दो चीज़ें हमें चाहिए थी x और y, वो हम दोनों फाइंड कर चुके हैं, एंड इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर आपको कहीं भी मैट्रिक्स को फाइंड करना होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सीख लिया है कि हम लोग किस तरह से जो मैट्रिक्सेस हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। नाउ चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला गया है, लेट ए बी सी हमें गिवन है, ठीक है, मैट्रिसेस गिवन है। द इफ़ सी इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू -4 देन वेरीफाई दैट, कि हमारे पास ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हमें गिवन है, तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दो साइड्स गिवन है, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। तो हम लोग राइट और लेफ़्ट साइड बोल देंगे इसको राइट साइड बोल देंगे, इसको लेफ़्ट साइड बोल देंगे। तो हम लोग सोल्यूशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक साइड ले लें आप, अब इट्स योर ओन चॉइस। आप ये वाली साइड पहले सॉल्व करें, ये वाली साइड पहले सॉल्व करें, आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, तो ये वाली साइड लेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, ये वाली फिर बाद में लेंगे। तो चलिए ये वाली ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास c + d, एंड ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास प्लस वाला है जो अंदर ब्रैकेट का है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो c की वैल्यू हमें क्या दी थी, c की वैल्यू हमें 2 दी थी, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूँगी। एंड जो हमारे पास d है उसकी वैल्यू -4 थी, तो ये प्लस है बीच में और -4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, अगर हम लोग इसको देख लें प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा ए जो है वो हमारे पास पूरा मैट्रिक्स है, वो है हमारे पास 2 4 -3 एंड 5, ठीक है। तो अगर इन दोनों को देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -2, ठीक है। एंड देन ये मैट्रिक्स जो है 2 4 -3 और 5 बिल्कुल वैसे का वैसा रह जाएगा, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, जो -2 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -2 × 2 -2 × 4 -2 × 3 एंड -2 × 5, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये 5 है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ना हम लोग इसको क्या कर देंगे, सिम्प्लीफाई कर लेंगे। सो व्हाट विल वी गेट, अच्छा इसको मैं रेस कर देती हूँ, अब यहाँ पर लिखते हैं। तो जब हम लोग उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -4 एंड -8 6 एंड -10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है हमारा जो c + d × a है वो आ गया, ठीक है। तो इसको सेव कर लीजिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं या इक्वेशन नंबर स्टार, मतलब मैं ज़्यादातर इक्वेशन नंबर स्टार देती हूँ, लेकिन चलिए आज हम लोग 1 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, सही है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है हमारी, वो है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो चलिए टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, वो क्या है हमारे पास c × a + d × a, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू 2 है, a हमारे पास क्या है, a पूरा का पूरा मैट्रिक्स है जो क्या है 2 4 -3 एंड 5, ठीक है। एंड देन प्लस हो जाएगा d हमारे पास क्या है, -4, तो -4 और मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, a से, a क्या है 2 4 -3 एंड 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना हमें आ गया है, ये है हमारे पास 2 × 2 4 × 2 -3 × 2 2 × 5, ठीक है। एंड प्लस इंटू माइनस,
तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाई 2, -4 मल्टीप्लाई बाई 4, -4 मल्टीप्लाई बाई -3, -4 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, तो हम लोग ने कर लिया है। अब होप कि आपको पता चल गया होगा, हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की हैं, तो अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड हमारे पास क्या आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा क्या था, 4 था, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 4। I don't know why this is not working. Let's take another marker. एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 एंड दिस विल बिकम 8 एंड दिस विल बिकम -6 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे विद अनदर ब्रैकेट, जो कि हमने इन्हें लिखा था। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -20, ठीक है ना। एडिशन भी अब हमें आ गई है, हम लोग को ऐड करना आता है, किस तरह हम लोग ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस एंड माइनस ऑफ 8, ये हो जाएगा 8 प्लस -16, ये हो जाएगा -6 प्लस 12, ये हो जाएगा 10 प्लस -20, ठीक है। तो ये हो गया ना। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -4, -8, 6 और -10 आंसर आ जाएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। नाउ इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, -4, -8, 6 और -10, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, वो भी है -4, -8, 6 और -10। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो जब दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम लोग क्या बोल देंगे, हिंस C प्लस D मल्टीप्लाई बाई A इज़ इक्वल टू CA प्लस DA। एंड ये हमारे पास क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का प्रूफ है, मतलब पार्ट 1 का, वो ख़त्म हो गया है। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है पार्ट 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 2, जिसमें हमें गिवन है C एंड A प्लस B इक्वल टू C ऑफ A प्लस C ऑफ B, ठीक है। तो पार्ट 2 की तरफ हम आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 की सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास 2 साइड्स हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग राइट पे आ सके, और हमेशा हम लोग राइट ही होते हैं, इसलिए हमें राइट को आखिरी में करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास CA प्लस B, ठीक है। तो ना C की वैल्यू हमारे पास क्या थी, C की वैल्यू हमारे पास 2 थी। A हमारे पास क्या था, A था हमारे पास 2, 4, -3 और 5, और B हमारे पास क्या था। अच्छा, इसको भी एक ब्रैकेट में आपने बंद कर देना, इन दोनों मैट्रिसेस को, बिकॉज द ब्रैकेट है, ठीक है। तो अगर आप इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे तो 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट ज़रूरी है। B का मैट्रिक्स है हमारे पास 2, -1 एंड 5 एंड ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 ही रहेगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 -3 + 5 4 प्लस एंड -1 एंड 5 प्लस ऑफ 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट 2 एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4 और ये हमारे -4 नहीं, ये 3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो नाउ हमारे पास ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें पता है कि इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई। तो मैंने वहाँ पर कर दिया है, मतलब नेक्स्ट स्टेप भी मैंने यहीं पर कर दिया। तो नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 3 2 ज़ार 6 और 8 2 ज़ार 16 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो आ गया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल दूँगी, 1 बोल दूँगी। सही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट साइड है वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे। सी हमारे पास क्या है 2 और ए हमारे पास है 2 4 -3 और 5। ठीक है। एंड देन प्लस कर देंगे। सी हमारे पास क्या है 2 और बी हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2 5 -1 और 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ार 4। अच्छा, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर दूँगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। देन प्लस ये भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। तो ना अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। इससे 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 5 2 ज़ार 10। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 8 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 और 5 2 ज़ार 10 और ये हो जाएगा -6। ठीक है। नाउ प्लस कर देंगे विद सेकंड ब्रैकेट। 2 2 ज़ार 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। ठीक है। तो हमने ये लिख लिया है। नाउ क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर देंगे। अब हमें प्लस करना भी आता है तो इट्स वेरी सिंपल। ये हो जाएगा 4 + 4 8 + -2 -6 + 10 और 10 + 6। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 8 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 6 और 16। ठीक है। तो हमारे पास ये भी आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे हम लोग इसको। तो नाउ लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे कि इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 था हमारे पास 8 6 4 16 एंड इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 क्या था 8 6 4 एंड 16। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। हिंस सी ए प्लस बी इक्वल टू सी ऑफ ए प्लस सी ऑफ बी प्रूफ। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं एंड दैट्स ऑल। हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि पार्ट 3 को किस तरह से सॉल्व करेंगे एंड होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू। ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 3 और उसमें हमें क्या बोला गया है, सी डी और मल्टीप्लाई होगा ए से इक्वल टू सी और डी मल्टीप्लाई होगा ए से। ठीक है। तो चलिए अब हम क्या कर लेंगे, अब हम लोग यहाँ पर फिर से वही दो साइड्स में से एक साइड लेंगे और प्रूफ कर देंगे। तो सी और डी सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ले लेंगे लेफ्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी डी और मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए भी आ जाएगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले इन दोनों को देख लें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये हो जाएगा -8 और ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 2 4 -3 और 5। ठीक है। तो अब इसको 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास -8 मल्टीप्लाई बाई 2 -8 मल्टीप्लाई बाई 4 -8 मल्टीप्लाई बाई -3 and -8 multiplied by 5. ठीक है। So what will we get? We will get the value that is 8 2s are -16 और 8 4s are -32, 8 3s are हमारे पास क्या आता है 24 और 8 5s are 40 and that's all। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है -40 आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो टेकिंग राइट हैंड
साइड, ठीक है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, सी और टी मल्टीप्लाई बाय ए। तो सी हमारे पास क्या है 2 और ब्रैकेट कर देंगे -4 को हम लोग सबसे पहले ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए है 2, 4, -3 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 2, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 और -4 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दैट्स ऑल। हम लोग इसको इसके साथ क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे इस ब्रैकेट को, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको। सो व्हाट विल वी गेट, अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -8, ये हो जाएगा 16 -16 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 12 एंड ये हो जाएगा -20, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 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 और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट -16 एंड -32 एंड यहाँ पर आ जाएगा 24, ये हो जाएगा -40 एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 को करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आया था, इक्वेशन 1 था हमारे पास -16 एंड ये था -32 एंड ये था 24, ये था -40, ठीक है। एंड जो इक्वेशन नंबर 2 था वो क्या था, -16 -32 24 -40 एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हेंस CD मल्टीप्लाई बाय A इक्वल टू C एंड D मल्टीप्लाई बाय A इज प्रूफ। हमने इस दोनों को प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।